हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विजय ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। बहुत से लोग आरक्षण को लेकर अभी तक दुविधा में थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा या समाप्त हो जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अब लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से फैसला हो गया है कि अब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण सरकार ने 2019 में संविधान संशोधन करके लागू किया था वो अब देश में इसी तरह से लागू रहेगा। और जिसमें 2 जज जो थे वो इसके खिलाफ थे, जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित। अब 3 जज इसके समर्थन में थे, इसलिए फैसला बहुमत से होना था। तो ये फैसला 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुना दिया गया। अब आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि अगर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया है तो क्या मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण का मुद्दा 4 साल से लंबित है, कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और कोई फैसला उस पर नहीं आ पा रहा है, तो क्या उस पर फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा? और क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाएगा? तो इस पूरे विषय को हम अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो देखिए, जो पहले भारत में व्यवस्था आरक्षण की लागू थी वो कैसी थी और अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू होने के बाद कैसी हो जाएगी। देखिए, 2019 से पहले जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भारत में लागू नहीं हुआ था तब क्या व्यवस्था थी? तब ओबीसी को भारत में 27% आरक्षण दिया जा रहा था। जब 1993 में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया तभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, संवैधानिक बेंच ने कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये जब ओबीसी को 27% आरक्षण 1993 में दिया गया तभी ये बात बोली गई थी कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% तय की जाती है। लेकिन आज वो सीमा टूटी है। देखिए, ओबीसी को 27% आरक्षण देश में दिया जा रहा है, ये पूरा भारत की बात कर रहे हैं। एससी को 15% दिया जा रहा है और एसटी को 7.5% दिया जा रहा है, यानी कि कुल 49.5% आरक्षण भारत में जो भी सरकारी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निकलती है उसमें इस प्रकार से आरक्षण लागू होता है। और जो 50.5% सीटें हैं वो अनारक्षित है, यानी कि उन सीटों पर कोई भी, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, जिसके नंबर ज्यादा होते हैं वो इस अनारक्षित सीटों पर चला जाता है और बाकी जो लोग होते हैं वो इस आरक्षित सीटों पर आ जाते हैं। लेकिन 2019 में जैसे ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ तो देश में एक नई व्यवस्था लागू होगी। वो नई व्यवस्था क्या थी? वो नई व्यवस्था ये थी कि जनरल का जो आरक्षण है वो अब कम हुआ है। देखिए कैसे, ओबीसी को 27% आरक्षण देश में अभी मिलता रहेगा, एससी को 15% मिलता रहेगा, एसटी को 7.5% मिलता रहेगा। लेकिन इसमें अब एक नया आरक्षण जुड़ गया है और वो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, जो कि 10% है। तो जो आरक्षण की सीमा पहले, जो आरक्षण पहले 49.5% था वो अब बढ़कर 59.5% हो गया, यानी कि ये 10% इसमें बढ़ गया। हालांकि सरकार ने ये बात कही है कि हम इन जो आरक्षण हमने बढ़ाया है उसके लिए हम क्या करेंगे, सीटें भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जुड़ेगा तो वो आरक्षण में ही। तो इससे क्या हुआ है कि जो जनरल का आरक्षण है, जनरल के जो लोग हैं वो अब, जो अनारक्षित सीटें हैं वो अब 40.5% हो जाएगी, यानी कि जो अनारक्षित पहले 50.5% था अब इस नई व्यवस्था के तहत घटकर 40.5% हो जाएगा। और यही व्यवस्था अब देश में चलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। यही व्यवस्था है जो अब भारत में अब ये व्यवस्था चलेगी। अब हम आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? 2018 से पहले या 2019 से पहले कहें, जब ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण नहीं दिया गया था और ओबीसी को भी 27% आरक्षण नहीं दिया गया था, तब क्या व्यवस्था थी कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में दिया जा रहा था 14% आरक्षण, एससी को दिया जा रहा था 16% और एसटी को दिया जा रहा था 20%, यानी कि कुल मिलाकर ये जो आरक्षण है 14 और 16 30 और 20 50% आरक्षण मध्य प्रदेश में पहले से था। और जो 50% सीटें थी वो अनारक्षित थी, यानी कि इनमें से कोई भी जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, वो इन 50% सीटों पर जा सकता था। ये तो व्यवस्था 2018-19 तक लागू थी। लेकिन 2018 में सरकार बदली और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उस कांग्रेस की सरकार ने इस 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया। और उसी समय केंद्र सरकार ने जब लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया था, तो इसमें एक नया आरक्षण ईडब्ल्यूएस का 10% और जुड़ गया, यानी कि जो व्यवस्था देश में लागू हुई वही व्यवस्था अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ भी लागू कर दी, बिना ये देखे कि आरक्षण पहले से ही 50% है। तो ओबीसी का आरक्षण यहाँ 13% बढ़ गया और ईडब्ल्यूएस का 10% यहाँ बढ़ गया। बाकी जो आरक्षण है वो वैसा ही रहा, जैसे कि एससी का 16% है तो ये 16 ही रहा, एसटी का 20% है तो ये 20 ही रहा। तो अब ये टोटल जो आरक्षण है वो मिलाकर मध्य प्रदेश में कितना हो गया? ये टोटल मध्य प्रदेश में हो गया 73%।
और जनरल का जो आरक्षण है वो घटकर हो गया 20। जनरल का आरक्षण ना कहे, ये अनारक्षित सीटें जो है वो घटकर हो गई 27%। लेकिन जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं लग गई और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस पुरानी व्यवस्था जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देश में दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि जो लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, इसको आधार मानते हुए इस 27% आरक्षण पर अब तक रोक लगा रखी थी और अभी भी रोक लगी हुई है। लेकिन इस ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और अब दिक्कत आनी भी नहीं है, क्योंकि आज फैसला आ गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण देश में लगातार चलता रहेगा जब तक कि कोई नया और रिव्यू पिटीशन या नहीं हो जाता, और हो सकता है कि उसके बाद जो फैसला आए वो देखा जाएगा कि क्या आता है। तो ये 27% आरक्षण पर अब हो सकता है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी फैसला सुना दे, क्योंकि इस लिमिट के आधार पर उन्होंने रोक लगा रखी थी कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन लिमिट तो यहाँ भी टूटी है, 59.5% हुई है। तो यहाँ पर भी इस लिमिट को अब क्रॉस हो सकता है कि इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि इसमें कोई और नया ही फैसला हाईकोर्ट या मध्य प्रदेश या जबलपुर हाईकोर्ट सुना दे। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आरक्षण 50% से ज्यादा है और लागू है, जैसे एक राज्य तमिलनाडु, यहाँ 69% आरक्षण लागू है, महाराष्ट्र में 68%, कर्नाटका में 64% और झारखंड में 60%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षण विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा से बढ़ाया जा सकता है। और ये जो आज जो फैसला आया है 10% आरक्षण का, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आरक्षण असमानता को दूर करने के लिए लाया गया एक व्यवस्था है और इसको अगर इससे असमानता दूर होती है तो इसको लागू किया जा सकता है। तो बहुत जल्दी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी 27% आरक्षण पर जो लिमिट उन्होंने तय करी थी उस लिमिट को आज तोड़ा है, तो हो सकता है कि यहाँ भी लिमिट टूटे और ओबीसी का आरक्षण 27% हो जाए। तो ये पूरी बात थी आरक्षण को लेकर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और ओबीसी आरक्षण जो मध्य प्रदेश में उलझा हुआ है और इसके कारण मध्य प्रदेश की कई सरकारी भर्तियां अटकी पड़ी है। पीएससी का रिजल्ट 4 साल से इसी आरक्षण के लिए अटका पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि पीएससी के रिजल्ट भी जारी हो जाएं, हो सकता है कि व्यापम के जो रिजल्ट इस आरक्षण के कारण रुके हुए हैं, शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, वो अब 27% आरक्षण मिल जाए या ना मिले, जो भी हाईकोर्ट का फैसला हो उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर तो फैसला आ गया है। चलिए, तो ये पूरी जानकारी थी, ये पूरी बातें थी जो आप तक शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।